मुंशी, ओ मुंशी, कहाँ मर गया? ओ मुंशी, जी ठेकेदार साहब। वो कहाँ रह गया था? कब से तुझे आवाज़ें दे रहा हूँ। मैं वो ज़रा मजदूरों के पास खड़ा था। अच्छा, मशीनें और मजदूर काम ठीक ठाक से कर रहे हैं ना? जी जी, मजदूर भी ठीक ठाक काम कर रहे हैं और मशीनें भी सही से काम कर रही हैं। अच्छा ऐसा कर, 50,000 की ना पर्ची काट, मेरे दोस्त की कॉल आई है। अच्छा, उसे ना साफ सुथरी और अव्वल ईंट चाहिए। मजदूरों को लगा के ना बाहर निकलवा दे, 1-2 दिन में उसे पहुँचवानी है। ठीक है ठेकेदार साहब, मैं भी मजदूरों को आपके बताए हुए काम पर लगा देता हूँ। लेकिन ठेकेदार साहब, एक और मसला भी है। वो कौन सा? मजदूर कह रहे हैं कि इस बार हमें मजदूरी पूरी दी जाए और बकाया रकम भी वापस की जाए जो आप हर महीने तनख्वाह में से काट लेते हैं। अच्छा मुंशी, तो ऐसा करना, इस बार महीने की तनख्वाह मजदूरों को पूरी दे दे और जो बकाया बचता है उनको बता दे कि वक्त आने पर मिल जाएगी। ठेकेदार साहब, वो तो बात आपकी ठीक है, लेकिन अगर मजदूरों को इस बार भी उनके पैसे पूरे ना मिले तो वो काम छोड़ के भाग गए फिर, या फिर मालिक को हमारा पता चल गया कि हमने उनके पैसे रोके हुए हैं। अरे मुंशी, यही तो खेल है। जब तक इन मजदूरों के पैसे हमारे नीचे है ना, ये किसी और जगह काम करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। इनको पता है हम किसी और जगह पे काम करने जाएंगे तो हमारे पैसे गए। हाँ ठेकेदार साहब, ये बात बड़ी सही कही है आपने। और रही बात मालिक की, वो तो दूसरे मुल्क में रहते हैं, साल 2 साल बाद एक दफ़ा चक्कर लगा लेते हैं। उनको पैसों से गर्ज है, वो मैं भिजवा देता हूँ। उनको क्या पता कि यहाँ क्या चल रहा है। उस्मान भाई, मजदूर की भी यार क्या जिंदगी है। और पाकिस्तान में ना सरकारी मुलाजमों की साल में 2 बार तनख्वाहें बढ़ जाती हैं, लेकिन मजदूर के हक में कोई आवाज नहीं उठाता। हाँ यार, ऐसा ही है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम तो मजदूर लोग हैं। और ऊपर से इस ठेकेदार ने भी बड़ा तंग किया हुआ है यार। हर महीने जब भी तनख्वाह की बारी आती है ये मेरा 2-3 हजार रुपये रोक लेता है। हाँ यार, ठीक कह रहे हो, मेरे भी हर हफ्ते 1500-2000 रख लेता है। मैंने तो मुंशी को कह दिया है कि इस बार मैंने इस हफ्ते के पैसे पूरे लेने हैं और जो मेरा बकाया बच रहा है वो भी पूरे लेने हैं। हाँ। फवाद बेटे का फोन, अल्लाह करे घर खैरियत हो। हेलो, हाँ फवाद बेटा। क्या? तो बेटा तू परेशान ना हो, तू अपनी अम्मी को लेकर अस्पताल पहुंच। यार मैं पैसों का यहाँ से बंदोबस्त भी करता हूँ, मैं ठेकेदार को मिलता हूँ और पैसे मैं अभी भेजता हूँ। तू जल्दी कर, लेके इसे पहुंच अस्पताल। खैर तो है नूरदीन मियाँ, ये भागा भागा क्यों आ रहा है? ठेकेदार साहब, मुझे 2-3 दिन की छुट्टी चाहिए, मैंने घर जाना है, और हो सके तो मुझे थोड़े से उधार पैसे भी दे दें। वो खैरियत तो है नूरदीन, ऐसी कौन सी आफत आ पड़ी है
तुझे पैसे भी चाहिए और छुट्टी भी। ठेकेदार साहब, अभी मुझे घर से कॉल आई है कि मेरी बीवी घर का काम करते करते अचानक बेहोश हो गई है और उसे मेरा बेटा लेकर अस्पताल पहुंचने ही वाला है। उसके इलाज के लिए मुझे पैसे भी चाहिए। नूरदीन, ये तो वाकई परेशानी वाली बात है। ओ मुंशी जी ठेकेदार साहब। नूरदीन के बारे में क्या सोचा जाए? ठेकेदार साहब, आप तो जानते हैं निकासी का टाइम है और ईंटों के आर्डर पर आर्डर हैं और ये दिन हमारे काम के लिहाज से बहुत अहम है। अगर हमने इसे छुट्टी दे दी तो पीछे काम कौन संभालेगा? मुंशी, बात तो तू सही कर रहा है। नूरदीन में छुट्टी तो नहीं दे सकते, अलबत्ता पैसों के बारे में सोच सकते हैं। अगर तुम यहाँ पर रुक कर काम करो तो। ठेकेदार साहब, मेरे हालात को समझें। मैं कौन सा खुशी से छुट्टी कर रहा हूँ। इस वक्त मेरा घर वालों के साथ होना बहुत ज़रूरी है। मुंशी साहब, पहले भी मैं 3 महीने से घर नहीं गया, आपके कहने पे कि आप कहते थे कि काम का रश है, लेकिन अब मेरी मजबूरी है ठेकेदार साहब, मैंने ज़रूर घर जाना है। मैंने तुझे एक बार कह दी ना कि छुट्टी नहीं मिलेगी, तो बस नहीं मिलेगी। मर्जी है ठेकेदार साहब आपकी, आप मेरी मजबूरी नहीं समझ रहे। चलें, आप एडवांस नहीं दे सकते तो मेरा हिसाब करें, जो मेरा बकाया रहता है वो मुझे दे दें, ताकि उन पैसों से मैं अपनी बीवी का इलाज तो करा सकूं। अगर तू काम से छुट्टी करना चाहता है तो तेरा कोई पैसा नहीं है मेरे पास। जा, भाग जा, तेरा कोई 1 रुपया भी मैंने नहीं देना। निकल जा। ठेकेदार साहब, कुछ खुदा से डरें, मैं अपना हक मांग रहा हूँ, कुछ तो इंसानियत का ख्याल रखें। आप मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। मैं अपना हक मांग रहा हूं, मैंने मजदूरी किया है, मेरी मेहनत के पैसे हैं। ठेकेदार साहब, वो लगता है मालिक आ रहे हैं। मालिक साहब, आप अचानक, आपने बताया नहीं आने का। ठेकेदार साहब, आपसे अल्लाह पूछेगा, आपने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया है। आप गरीब की मजबूरी समझते नहीं हैं, आप मजदूर का हक खा रहे हो। ठेकेदार, ये भाई क्या कह रहा है? सर, ये बकवास कर रहा है, कुछ नहीं कहा इसे। मालिक, मैं आपके भट्ठे पे 3 से 4 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन आज मेरी मजबूरी बनी है। ठेकेदार साहब ने मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। मेरे बेटे का फोन आया है कि मेरी बीवी की तबीयत खराब है और उसे वो लेकर अस्पताल पहुंचा है। मैं ठेकेदार साहब के पास आया हूँ कि मुझे कुछ दिनों की छुट्टी दे दें और कुछ पैसे भी दे दें, लेकिन उन्होंने पैसे देने से भी इनकार कर दिया और मेरी काम से भी छुट्टी करा दी है। ठेकेदार, ये सही कह रहे हैं? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मेरी पीठ पीछे तुम मजदूरों के साथ जुल्म करते हो, उनका हक खाते हो, उनको पैसे नहीं देते, उनको नौकरी से निकालते हो। मालिक जी, आप भी किन मजदूरों की बातों में आ रहे हैं? इनके साथ तो ऐसा होता ही रहता है। आप छोड़े इनको, आप आए बैठे यहाँ पे। तुम्हें किसने हक दिया कि मजदूरों को छुट्टी करवाओ? खुदा का खौफ करो, अल्लाह से डरो, शर्म करनी चाहिए तुम्हें। तुम क्या लोगों की छुट्टी करवाओगे? आज से मैं तुम्हारी छुट्टी करवाता हूँ, तुम्हारी भी और मुंशी की भी। कल से तुम और मुंशी दोनों मुझे मेरे भट्टे में नजर नहीं आने चाहिए। दफा जाओ यहाँ से। दोस्तों, ये सीन सिर्फ एक कहानी नहीं, असल जिंदगी की झलक है। आज भी हजारों मजदूर अपनी मेहनत का हक पाने के लिए तरस रहे हैं। हम सबका फर्ज है मजदूरों की इज्जत करें और उनके साथ इंसाफ करें। याद रखें, मजदूर के आंसू आपकी इमारत की बुनियाद हिला सकते हैं।